The horse for me is the blood in my veins, the air I breathe. The horse defines me. So अगर आप मेरे से पूछें कि औरंगज़ेब कौन है, तो औरंगज़ेब एक वो इंसान है जिसके लिए उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, सोना, रोना घोड़ा है. Starts with the horse, ends with the horse. My day starts with the horse, my day ends at the horse. ठीक है जी. Beautiful. उसके Yeah. बीच में सारी दुनिया समाई हुई है मेरी. That is My amazing. family, my friends, my relatives, whatever I do is between my start of the day and end of the day, which is the horse to the horse. So Amazing, this yeah. is me, in short. Yeah. मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा intensely कोई इंसान घोड़ों के साथ प्यार मोहब्बत कर सकता है जितना मैं करता हूँ. इसकी आपको मैं और एग्जांपल देता हूँ कि मेरे बेडरूम की जो खिड़की है वो मेरे बान में खुलती है. Amazing. Amazing. So I have to smell that smell early in the morning. Yeah. You know, the air. It has to be there. Yeah. वरना मैं जब उठता हूँ तो मुझे लगता है यार आज कुछ गड़बड़ है जिंदगी में. Amazing. मैं Yeah. आजकल लाहौर में उठता हूँ ना तो 4:30 बजे तो मुझे लगता है मेरी खिड़की के बाहर कोई सिगरेट पी रहा है. औरंगजेब बचपन का बताएं, एजुकेशन कहाँ से हुई और घोड़ों की मोहब्बत कब से स्टार्ट हुई? एडिसन कॉलेज. Yeah. ठीक है. फ्लैट आउट. लोगों के लिए गेस करना बहुत आसान होता है कि यार अगर इस बंदे का इतना ज़्यादा शौक है ना तो ये ज़रूर एडिसन कॉलेज पढ़ा हुआ है. True. दूसरा गेस लोगों का ये होता है कि यार इसका बाप फौजी होगा या ब्यूरोक्रेट होगा. True. तो मेरे डैड फौज में थे. ठीक हो गया. So initial years obviously Edson College and then dad being in the army and then the military riding schools Yeah. and the military उस्ताद Yeah. जिनको हम कहते थे उस्ताद जी Yeah. you know अब तो वो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया है कि आपका जो उस्ताद है जो आपको टीच कर रहा है Yeah. उसको आप उस्ताद कहें. Yeah. ठीक है. लिटरली हम उस्ताद कहते होते थे और चीखते होते थे. Yeah. तो और एडिसन कॉलेज डेली सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हॉर्स राइडिंग की क्लास Yeah. और देन शाम को इवनिंग गेम्स में एक से 1.5 घंटा घोड़े बिकॉज मैंने कोई और स्पोर्ट खेली नहीं जिंदगी में. Right. ठीक है. सो सिंस क्लास 3 Yeah. इट हैज ऑलवेज बीन हॉर्सेस. Yeah. तो बस सवारी शुरू की और छठी जमात में था क्लास 6 में हाँ. व्हेन माय डैड एक्चुअली फिगर्ड आउट कि द गाय नीड्स सम स्पेसिफिक अटेंशन व्हेन इट कम्स टू हिज ट्रेनिंग. Right. तो ही गॉट मी अ हॉर्स. Right. और उस वक्त एडिसन कॉलेज में ऐसे होता था कि अब तो खैर जो बच्चे हैं उनके नॉर्मली हर बच्चे का अपना प्राइवेट घोड़ा है. Yeah. उस वक्त प्राइवेट घोड़े बहुत कम लड़कों के पास True. होते थे. तो डैड गॉट मी अ प्राइवेट हॉर्स. हमने कॉलेज में रखा Yeah. तो एक ग्रूम पक्का मेरे साथ अटैच हो गया. Yeah. तो मेरे ऊपर थोड़ी सी नजर करम ज़्यादा हो गई. ठीक हो गया. ठीक है. एडवांटेज्ड किड. Right. तो बस वहाँ से एडिसन पर सीखता था. फिर वीकेंड्स के ऊपर आर्य बाज़ार में एक राइडिंग स्कूल था. वहाँ पे मेरा उस्ताद शेर खान. आई डोंट इवन नो इफ़ ही इज़ अलाइव या ही इज़ पास्ड अवे बट Right. सारी ज़िंदगी मुझे वो इंसान याद रहेगा. विद द बिग मूछें एंड tall guy, probably 6'2", 6'3", Right. or an amazing horseback rider. He was a Yeah. jumper for the military. Oh my. तो वो मुझे सिखाते थे और बस सीखते सीखते ऐसे सीख गए कि International level पे पहुंच गए. इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच हाँ. गए. फिर हाँ मतलब प्रोफेशनल बहुत सारी स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन्स में प्रोफेशनल हो गया. 1999 में पोलो शुरू की थी. Yeah. 3 साल खेली. प्रोफेशनली खेल नहीं पाया. मतलब 3 साल में इतनी हो गई थी कि मैं प्रोफेशनल जाने लगा था तो घोड़े से गिरा पोलो प्रैक्टिस करते हुए. Right. वो इतनी ज़ोर से गिरा कि आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर अबाउट अ वीक एंड अ हाफ. काफ़ी इंटरनल इंजरीज हुई थी. Yeah. खून छून निकला था. डॉक्टर्स हैड टू पंप इट आउट. Yeah. तो इसी तरह बस आई मीन आई जस्ट व्हेन आई रिकॉल Yeah. I just feel as if I was born to do this. Yeah. Yeah. There's nothing that I would say कि यार नहीं मैं specially इस field में घुसा हूँ. Yeah. Like I know guys who are like 23, 24 and then they get into horses and they Yeah. start playing polo. मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है. ठीक. मेरे लिए ऐसा है कि बस औरंगजेब मुबशर ने होश संभाला Yeah. तो उसने घोड़े देखे.